एक्सरसाइज 3.3 ऑफ डिफ्रेंशिएशन। सबसे पहले हम रूल्स देखते हैं, ठीक है। और 3.3 स्टार्ट करने के पहले हमें कुछ रूल्स को कवर अप करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, लॉगरिथम के रूल्स है क्या ये? लॉगरिथम के रूल्स, लॉग m इंटू एन, जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई उसके बाद लॉग है तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। सेकेंड, लॉग m अपॉन n अगर है कोई टर्म, लॉग m अपॉन n, तो वो हो जाएगा आपका लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला प्रॉपर्टी बार बार यूज हो रहा है, ठीक है। लॉग m रेज टू n, लॉग m रेज टू n है तो वो हो जाएगा n इंटू लॉग m। ये जो n है वो खाली आगे आ जाएगा, बस n इंटू लॉग m, ठीक है। ये वाला प्रॉपर्टी हम कई बार यूज करने वाले हैं। लॉग इक्वल टू 1 एंड लॉग 1 इक्वल टू 0, ठीक है। रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस, यहाँ पे लॉग n रेज टू m है क्या? लॉग n रेज टू m, तो उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, लॉग m अपॉन लॉग n, लॉग m अपॉन लॉग n, ठीक है। ओके, तो ये सारे प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सम सॉल्विंग के टाइम पे सारे प्रॉपर्टीज आपको यूज होने वाले हैं आगे चल के सम्स में, ठीक है। तो मेक श्योर इसको प्रॉपर्ली ध्यान करो, फिर बाद में आप आगे बढ़ो। नेक्स्ट, प्रैक्टिस सेट 3.3, प्रैक्टिस सेट 3.3 का वेरी फर्स्ट सम, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू एक्स रेज टू 2x, दो टाइम रेज टू है ना, x रेज टू 2x, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपको। अब आपको पता है कि x का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है, बट x रेज टू 2x का पता है क्या? नहीं। तो जब भी ऐसे कुछ टर्म्स वगैरह आएगी जिसका आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं पता, ठीक है, या फिर आप जिसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो आपको वहाँ पे क्या लेना है? लॉग। क्या लेना है? लॉग। सबसे पहले हम लिख देते हैं हेसिडिस फंक्शन को। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या लेंगे? लॉग। टेकिंग लॉग ऑन ऑफ बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड वी गेट लॉग y इक्वल टू लॉग x रेज टू 2x। जस्ट अभी हमने देखा, क्या देखा? लॉग m रेज टू n, लॉग m रेज टू n क्या हो जाएगा? आपका जो पावर है वो आगे आ जाएगा, तो x रेज टू 2x क्या आएगा? x रेज टू 2x इंटू लॉग x, x रेज टू 2x इंटू लॉग x। समझा आपको यहाँ तक? ओके, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। हाँ, अब हम इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब ये पहला जो टर्म है उसको हम u कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे? u, और दूसरा जो टर्म है उसको v, u इंटू v, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको u कंसिडर करेंगे, इसको v। अकॉर्डिंगली हम ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ये आपका y हो गया, बरोबर, ये x रेज टू 2x आपका u हो गया, और log x हो गया आपका v, करेक्ट। तो अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। log y दिया हुआ यहाँ पे, log x का डिफ्रेंशिएशन पता है, log y का पता है क्या? और ऐसे आप x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो ना, तो log x होता तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पे तो log y है, तो फिलहाल हम y को x कंसीडर करके सॉल्व कर देंगे। जब हम y को x कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन y नोट किया आपने। अब क्योंकि ये x नहीं था, चेन रूल के हिसाब से वापस से y का डिफरेंशिएशन निकालोगे खाली आप, किसका? y का, और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाय डी एक्स, वो समझा यहाँ तक? इक्वल टू u, जैसे यहाँ पे दिया हुआ फॉर्मूला में u, तो ये हमने u लिख दिया, करेक्ट। डिफरेंशिएटिंग v, ये आपका v था, डिफरेंशिएटिंग v प्लस फॉर्मूला के हिसाब से प्लस v, ये आपका v लिख दिया हमने, इंटू डिफरेंशिएटिंग u, ये आपका u था, करेक्ट, u लिख दिया आपने, डिफरेंशिएटिंग u। अब अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे डिफरेंशिएट होता होगा तो निकालेंगे। अब आप देख सकते हो इसका डिफरेंशिएशन इजीली निकल सकता है। ये क्या आपका? log x क्या आपका? 1 अपॉन x। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग log x की जगह पे लिखेंगे 1 अपॉन x। इसका डिफरेंशिएशन निकाल दिया, इसका निकाल पाए क्या? नहीं, क्योंकि ऐसा कोई डिफरेंशिएशन है ही नहीं, है ना। ऐसा कोई फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन निकाल, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है अपने को, बराबर, जिसका डिफरेंशिएशन हमें दिया हुआ है, तो हम इसको एज इट इज लिख दिए। अब हम इसे u कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे? u। तो अभी नेक्स्ट
लेट u इक्वल टू x रेज टू 2x। यू कंसिडर किया। अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लॉग यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, लॉग। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग यू इंटू लॉग एक्स रेज टू 2x, ठीक है, एक्स रेज टू 2x। और यहाँ पे हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। लॉग m रेज टू n क्या है आपका, n इंटू लॉग m। तो ये जो आपका m है और ये क्या आपका n है, तो जो n है वो आगे आ जाएगा, n है वो क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, करेक्ट। तो लॉग u इक्वल टू 2x इंटू लॉग x। समझा अभी आपको ये। अब फिर से आप इसका डिफ्रेंशिएशन निकालोगे, क्या निकालोगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। या u इंटू वी वाला फॉर्मूला है ये अगेन, ये u है आपका और ये क्या है, v। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लॉग u का डिफ्रेंशिएशन है क्या, नहीं, लॉग x का है। लॉग x क्या है, 1/x। तो फिलहाल मैं u को x कंसीडर करके सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 1/u। अब क्योंकि ये x नहीं था, बराबर, इसका हम फिर से डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। तो du/dx इक्वल टू u दिया हुआ u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, ये आपका v है, बराबर। v का डिफ्रेंशिएशन निकाला प्लस, तो प्लस v डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, log x का 1/x हो जाएगा और 2x का क्या हो जाएगा, 2, बराबर ना। तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों टर्म का डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं। तो log x हो गया आपका 1/x और 2x जब भी नंबर और वेरिएबल साथ में होगा तो नंबर का डिफ्रेंशिएशन नहीं निकलेगा, सिर्फ वेरिएबल का निकलेगा। और x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो 2 इंटू 1 2। समझा आपको ये। तो ये इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, डन। अभी ये जो यहाँ पे है डिवाइड में, उसको हम वहाँ पे लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, नहीं अभी तक मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, पहले इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ये और इस कट कर दिया, तो ये हो गया आपका 2 प्लस 2 log x, बराबर, 2 प्लस 2 log x, ठीक है। अभी हम ये du/dx क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये आप इसको हमने u कंसीडर किया ना स्टूडेंट्स, तो ये आपका du/dx है, तो आपको du/dx फाइंड करना था, इसलिए हम u को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, वही इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो ये u को मैं राइट हैंड साइड में लेके चला गया, तो क्या हो गया, du/dx इक्वल टू u इंटू 2 प्लस 2 log x। u का वैल्यू पता है आपको, पिछले साल में आपने u का वैल्यू कंसीडर किया था, नहीं अभी तक हमने क्या किया इसके, ठीक है, इस ब्रैकेट को फर्दर सिंप्लीफाई किया। आप u का वैल्यू पुट कर सकते हो, बट यहाँ पे हमने 2 को कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकाल दिया। अब हम यहाँ पे u की वैल्यू पुट करेंगे। u क्या था आपका, x रेज टू 2x, बराबर। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब इस सेकेंड इक्वेशन को हम 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 में। तो अब हम ये जो इक्वेशन हमें मिला है du/dx, वो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ये आपका इक्वेशन 1 था, पिछले स्लाइड से मैंने लेके आया इसको, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1 है, इसमें आपको क्या करना है, du/dx, ये देख रहे हो आप लोग, ये आपका u है, बराबर। तो ये आपका क्या हुआ, du/dx। इस टर्म की जगह पे आपको ये टर्म लिखना है, बराबर। तो लेट्स सी 1/y dy/dx को सेम टू सेम लिखा हुआ, x रेज टू 2x इंटू 1/x प्लस log x। और अब du/dx की जगह पे मैंने ये एज इट इज उतार दिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, हो गया सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की और कोशिश करेंगे। y यहाँ पे, y को वहाँ पे भी लेके जाएंगे, बराबर ना। y यहाँ पे था, y को उस तरफ लेके चलेंगे, मल्टीप्लाई हो गया। y का वैल्यू पता है आपको, स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया ना, y इक्वल टू x रेज टू 2x। तो y की जगह पे हमने x रेज टू 2x लिख दिया, ठीक है। अब फर्दर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फर्दर कुछ करने ऐसा है नहीं, कॉमन निकाल सकते हैं। ऐसा क्या निकाल सकते हैं, कॉमन, x रेज टू 2x, और यहाँ पे भी क्या है, x रेज टू 2x। तो ये x रेज टू 2x को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे log x है, करेक्ट, log x है। तो यहाँ पे भी अगर log x है नहीं, बट पीछे जो आपको आंसर दिया वहाँ पे log x के फॉर्म में दिया है बाहर, क्या दिया हुआ है,
log x के फॉर्म में। अब log x कब आएगा कॉमन बाहर? जब इस टर्म को आप log x से मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे, ठीक है। ऐसे ही आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। खाली आपको x रेज़ टू 2x को बाहर कॉमन निकालना था, खत्म हो जाता। बट पीछे के आंसर से मैच करने के लिए उन्होंने log x को भी कॉमन लिया हुआ है, और log x कॉमन तब आएगा जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड बाय log x करोगे तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय log x कर लिया। अब इस टर्म में आपका न्यूमरेटर में log x है और इस टर्म में भी न्यूमरेटर में log x है, तो log x क्या हो जाएगा आपका कॉमन बाहर आ जाएगा। साथ ही साथ में x रेज़ टू 2x भी क्या आ जाएगा कॉमन बाहर आ जाएगा। तो हमने x रेज़ टू 2x को कॉमन निकाल दिया बाहर और log x को भी कॉमन बाहर निकाल दिया। तो न्यूमरेटर का log x तो चला गया बाहर, डिनोमिनेटर का एज इट था, और ये देखो ये टर्म में x भी है तो हमने लिख दिया x इंटू log x। ऊपर तो कुछ बचा नहीं, कॉमन बाहर चला गया, ये भी कॉमन बाहर चला गया, तो ऊपर खाली 1 बचा। क्या बचा? 1, और नीचे x इंटू log x प्लस, अब ये तो बाहर चला गया आपका कॉमन में, ये भी आपका बाहर चला गया इतना वाला पार्ट, सिर्फ 2 बचा, बराबर, और ये टर्म एज इट इज़। तो ये आपका स्टूडेंट है फाइनल आंसर, ये क्या आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ख़त्म हो जाता आपका, यहाँ पे अगर x रेज़ टू 2x को कॉमन बाहर निकालोगे तो आपका ये आंसर ख़त्म हो जाता था। बट क्योंकि टेक्स्ट बुक के आंसर से मैच करना था, इसलिए हमने log x से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी किया। समझा आपको ये? पक्का? बढ़ता हूँ आगे अभी नेक्स्ट सम की तरफ। प्रैक्टिस सेट 3.3 का फर्स्ट का सेकंड सम, y इक्वल टू एक्स रेज़ टू ex। तो सबसे अलग क्वेश्चन एज इट इज नोट कर देंगे। अभी x का डिफरेंशिएशन पता है, x रेज़ टू n का भी पता, बट x रेज़ टू ex का कोई डिफरेंशिएशन पता नहीं है, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए log का यूज़ करेंगे। तो टेकिंग log ऑफ बोथ साइड वी गेट log y इक्वल टू log x रेज़ टू ex। अभी ये जो log x रेज़ टू ex जो है वो log x रेज़ टू n का फॉर्म है, log m रेज़ टू n का फॉर्म है, और जो पावर है आपका e रेज़ टू x वो क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा। तो इस लॉ के रूल के हिसाब से मैंने इसे लिख दिया, बराबर। अब ये पहला टर्म है आपका u और दूसरा टर्म है आपका v, u इंटू वी, करेक्ट। तो डिफरेंशिएशन जब दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालना हमें पता है। तो ये पूरे टर्म का, इस टर्म का मैं क्या करूँगा डिफरेंशिएशन निकालूंगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, अभी हम log y का डिफरेंस, log y करके कोई डिफरेंस आपको x के रिस्पेक्ट से करना है ना, तो log x होता तो डिफरेंशिएट निकलता, बट यहाँ पे तो log y है, तो log y का एक बार हम y को x कंसिडर करके क्या निकालेंगे डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो अगर मैं y को x कंसिडर करूँ तो क्या हो जाएगा 1/y, और क्योंकि वो x नहीं था तो y का वापस से डिफरेंशिएशन निकलेगा, ठीक है। समझा आपको ये वाला पार्ट? पहला मैंने इसको x कंसिडर करके डिफरेंशिएट निकाला तो 1/y हुआ। अब क्योंकि ये x नहीं था तो इसका हमने फिर से डिफरेंशिएशन निकाला तो dy/dx, फिर u इंटू वी, ये आपका u है और ये आपका v है। तो रूल के हिसाब से u, यहाँ पे रूल लिखा हुआ है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। समझा आपको यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, जितना होगा उतना इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये सिंप्लीफाई हो सकता है और ये भी सिंप्लीफाई हो सकता है। log x का भी डिफरेंशिएशन पता है, log e रेज़ टू x का भी डिफरेंशिएशन पता है आपको, तो वैल्यू पुट करते हैं। log x क्या आपका 1/x, और dx का तो एज इट इज ही है, dx का डिफरेंशिएशन dx ही रहेगा, ex ही है, बरोबर ना, लिख दिया हमने। अब खाली y जो यहाँ पर है, बरोबर, ex कॉमन है आपका, दो टर्म है, ये पहला टर्म है आपका और ये दूसरा टर्म है, दोनों टर्म में ex कॉमन है। आप ex को बाहर ले जा सकते हो, या फिर फिलहाल हम यहाँ पे y को पहले लिख देते हैं, y को लिख देते हैं, बाद में y का वैल्यू पुट कर देंगे। और e रेज़ टू x जो कॉमन है आपका उसे भी हम बाहर नोट कर देंगे, तो y का वैल्यू पुट करते हैं, y का वैल्यू हो गया ये आपका, और e रेज़ टू x कॉमन था आपका, दो टर्म था, पहला टर्म और दूसरा टर्म, दोनों टर्म में e रेज़ टू x था, उसको लिख दिया। तो अंदर क्या बचा, ये तो पूरा बाहर चला गया ना, नहीं ये चला गया, 1/x बचा, और यहाँ पे log x, ये आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। तो सेकंड सम भी हो गया हमारा कंप्लीट। नाउ मूविंग टू थर्ड सम। थर्ड सम में y इक्वल टू e रेज़ टू x रेज़ टू x, e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन पता है, बट e रेज़ टू x रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन नहीं पता हमें, तो हम क्या करेंगे log लेंगे, क्या लेंगे वहाँ पे log, ठीक है। सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन लिख दिया, टेकिंग log ऑफ
बोथ द साइड, बरोबर ना. वी गेट log y इक्वल टू log e रेज टू x रेज टू x. अभी log का प्रॉपर्टी, बरोबर, x रेज टू x आपका ये n है ना, ये m ये n है, m रेज टू n तो क्या होता है n इंटू लॉग m, बरोबर. तो वही आइडेंटिटी यूज करके मैंने किया log y इक्वल टू x रेज टू x. एक्चुअली आप देखोगे तो ऐसा आएगा, ये x रेज टू x आ गया इंटू log e इंटू log e, और log e का वैल्यू कितना आपका 1. ठीक है, मैं एक करेक्ट कर लेता हूँ, प्रॉपरली नोट कर देता हूँ इसको. तो करेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे x रेज टू x इंटू लॉग ई, और लॉग ई का वैल्यू स्टूडेंट 1 होने की वजह से log y क्या मिला आपको x रेज टू x. log y इक्वल टू x रेज टू x मिल गया. अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हो. डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट. अभी log y का डिफ्रेंशिएशन पता है कि आपको, नहीं आपको x को डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो log x का 1/x होगा, log y का नहीं हो सकता. तो हम y को क्या कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे x, और फिर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें. तो ये हो गया आपका 1/y. बट क्योंकि ये x नहीं था, चेन रूल के हिसाब से हमने वापस से y का डिफ्रेंशिएशन निकाला. इक्वल टू अभी x रेज टू x का डिफ्रेंशिएशन. अभी x रेज टू x करके कोई है क्या डिफ्रेंशिएशन? नहीं, x रेज टू n है, x रेज टू n x नहीं है. तो हम क्या करेंगे, इसको u कंसिडर करेंगे. क्या कंसिडर करेंगे? u. तो लेट u इक्वल टू x रेज टू x. अब इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, log. ठीक है, टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड वी गेट log u इक्वल टू log x रेज टू x. log x रेज टू x को सिंप्लीफाई करने पे क्या मिला, x इंटू log x. तो log u क्या आपका x रेज टू x इंटू log x, u इंटू v. पहला x आपका u हो गया और log x हो गया आपका v. डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. log u का नहीं, log x का डिफ्रेंशिएशन होता है ना, log u नहीं है. तो हम u को x कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1/u. अब क्योंकि इसको हमने x कंसीडर किया तो u का वापस से हम डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे. यहाँ तक समझा? फिर x आपका u था, u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u. ठीक है, अब दोनों वैल्यू पुट करेंगे. log x का क्या होगा 1/x और x का 1. ठीक है, ये x log x डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x 1/x और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज 1. ठीक है, x और x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस log x. log x से 1 मल्टीप्लाई होगा तो log x ही बचेगा, बरोबर ना. u मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो सॉरी u डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई. ठीक है, u का वैल्यू पता है आपको, हाँ, x रेज टू x. तो हमने पुट कर दिया. अब du/dx, इसको u कंसीडर किया था ना, तो ये du/dx मिल गया आपको. ये du/dx को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे 1 में. सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1 वी गेट, ये मिल गया अपने को. 2 को हमने 1 में पुट कर दिया तो ये आपको वैल्यू मिल गया, बरोबर ना. ये आपका फाइनल आंसर नहीं, हाँ y इधर dy/dx फाइंड करना था, y इधर डिवाइड में था, उधर क्या तो मल्टीप्लाई करके मैंने वैल्यू भी पुट कर दी, e रेज टू x रेज टू x. और ये आपका फाइनल आंसर. ठीक है, तो 3.3 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन का तीनों भी सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए. सेकेंड सम, यहाँ पे भी आपको dy/dx ही फाइंड करना है. ठीक है, आपको दिया y इक्वल टू ब्रैकेट में 1 प्लस 1/x रेज टू x. ठीक है, सबसे पहला समथिंग रेज टू x करके x रेज टू x नहीं, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बरोबर ना. डायरेक्टली हम डिफ्रेंशिएशन अप्लाई इस पर नहीं कर सकते. जब भी हम डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन अप्लाई नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग. ठीक है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन नोट कर दिया. टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड वी गेट log y इक्वल टू log 1 प्लस 1/x रेज टू x इक्वल टू, ये जो x था आपका स्टूडेंट्स है ना, ये आपका m है और ये आपका n है. तो n आपका आगे आ गया इंटू log m, बरोबर. तो हमने log m रेज टू n की प्रॉपर्टी यूज करके सिंप्लीफाई कर दिया. अब सिंप्लीफाई करने के बाद में इसका हम क्या निकाल सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं.
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, log y नहीं, x को डिफरेंशिएट करना है ना, log x को कर सकते हैं, log x आपका 1/x होता, बट ये y है तो चेन रूल अप्लाई होगा। y को x कंसीडर करके मैं लिख दूंगा 1/y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y, चेन रूल अप्लाई हो गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका log x रेज टू, एक मिनट, हाँ इसे सिंप्लीफाई करना है, बरोबर ना, इससे हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसका हमने डिफरेंशियल निकाला u इंटू वी फॉर्म में, u ये आपका x u हो गया और log 1 + 1/x v हो गया, तो ये इंटू v, u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u, करेक्ट। तो अब एक एक करके डिफरेंशिएशन निकालते हैं। log 1 + 1/x इज टू किस फंक्शन ऐसा नहीं, बट इसे हम क्या कंसीडर करेंगे, x, इसको x कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 + 1/x, बराबर ना। log x क्या आपका 1/x है, इसको x कंसीडर करके सिंप्लीफाई किया तो 1/1 + 1/x। अभी क्योंकि ये x नहीं था इसे हमने x कंसीडर किया, चेन रूल, x/d/dx = 1 + 1/x। फिर से हमने इसका डिफरेंशिएशन निकाला, प्लस log एज इट इज लिख दिया आगे वाला, और x का डिफरेंशिएशन 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर, द नंबर विल बी इटसेल्फ, बराबर ना, सेम नंबर वो आएगा आपका यहाँ पे, हो गया आपका यहाँ पे। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x + 1/x, बराबर, ये हो गया। और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, करेक्ट, और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², तो आपका साइन चेंज हो गया, -1/x² प्लस log, ये बाकी टर्म है इट इज, बरोबर ना। अब डिवाइड के नीचे अगर डिनोमिनेटर में कोई डिवीजन है तो वो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर में जाएगा तो x इंटू x², करेक्ट, और ये -1/x²। अब हम क्या करेंगे, जो y है y को उस तरफ लेके चले जाएंगे, करेक्ट, नहीं y को उस तरफ लेके नहीं गए, पहले हमने सिंप्लीफाई किया, x² और x² क्या किया, कैंसिल किया, तब जाके मिला आपको -1/x + 1 प्लस log ब्रैकेट में 1 + 1/x। अब आप y को वहाँ पे शिफ्ट करोगे तो y चला गया वहाँ पे, y का वैल्यू आपको पता था, y की वैल्यू आप पुट कर दोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर है, समझा आपको ये। मूविंग टू सेकंड सम, फाइंड dy/dx इफ y = 2x + 5x। अभी इसका भी हमें डिफरेंशिएशन पता नहीं है, डायरेक्टली हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो क्या लेंगे हम लोग, log, ठीक है, टेकिंग log ऑफ बोथ द साइड, बराबर, वी गेट log y = log 2x + 5x। ये आपका m है और ये आपका n, log m रेज टू n = n इंटू log m, बराबर, u इंटू v, ये आपका u है और ये आपका v है। डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, log y करके नहीं है तो log को x, y को x कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/y इंटू dy/dx, करेक्ट, चेन रूल अगेन, यहाँ पे इक्वल टू u इंटू v, u डिफरेंशिएटिंग v प्लस v डिफरेंशिएटिंग u, ये आपका u है और ये आपका v है, समझा यहाँ तक। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, अभी इसका डिफरेंशिएट, ये x है क्या आपका, log x पता है बट इसका नहीं पता ना मुझे, तो इसको x कंसीडर करके डिफरेंशिएट करूंगा, तो log x का क्या होता है 1/x, तो ये हो गया 1/x, x तो नहीं बट 2x + 5, बराबर ना, जिसको हमने x कंसीडर किया था। अब क्योंकि हमने इसको x कंसीडर किया, वापस से उसका डिफरेंशिएशन प्लस ये एज इट इज लिख दिया हमने, और x का डिफरेंशिएशन 1, तो इसको एज इट इज लिख दिया हमने, बराबर ना। आगे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग इसको और फर्दर, तो ये हो गया आपका x, बराबर, x इंटू 1 x 2x + 5, 2x का डिफरेंशिएशन, 2 का तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि नंबर वेरिएबल साथ में, तो खाली वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है, और x का डिफरेंशिएशन 1, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 5 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस log, बाकी तो टर्म है सीरीज लिख दिया हमने वापस, करेक्ट, ये अभी 2 + 0
2 और 2 इंटू एक्स 2x बरोबर। अब ये y यहाँ पर है, उसको वहाँ पे लेके चले जाएंगे हम लोग, डिवाइड में था ना, इक्वल टू इस बाजू गया तो मल्टीप्लाई। अब हम y का वैल्यू पुट कर देंगे, y का वैल्यू पुट कर दिया, ये आपका फाइनल आंसर। इजी एकदम, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करो तो चैप्टर बहुत इजी लगेगा आपको ये, ठीक है। थर्ड सम, y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। सबसे पहला हम लोग ये जो क्यूब है, क्यूब को हटा देंगे। जब भी क्यूब हटेगा, क्यूब रूट को जब आप हटाओगे तो सब भी की टर्म के पावर में क्या आ जाएगा 1/3, क्या आ जाएगा पावर में 1/3। सबसे पहले हम क्यूब रूट हटाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 1/3 पावर में, इसके भी पावर में 1/3, इसके भी पावर में 1/3, तो 2 इंटू 1/3 2/3, सभी के पावर में 2/3 लिख दिया हमने। उसके बाद में इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम, लॉग लेंगे। क्या लेंगे लॉग, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड वी गेट लॉग y इक्वल टू लॉग पूरा ब्रैकेट में, बरोबर ना। अभी ये आप ब्रैकेट को अगर देखो तो फ्रैक्शन में m इंटू एन, बरोबर। तो लॉग m अपॉन एन हो गया, क्या हो गया लॉग m अपॉन एन, और नीचे की टर्म मल्टीप्लाई में, तो नीचे का क्या हो गया लॉग m इंटू एन, बरोबर ना। तो यहाँ पे डिवीजन वाला लॉग का प्रॉपर्टी भी यूज होगा और मल्टीप्लिकेशन वाला भी होगा। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये दोनों भी प्रॉपर्टी मैं इस पर अभी अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। किस तरीके से अप्लाई होता है हम देखते हैं। सबसे पहला लॉग वाई तो जो था मैंने एज इट इज लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, अब लॉग, ठीक है। पहला ये वाला हम यूज़ कर रहे हैं डिवीजन वाला, क्योंकि ओवरऑल ब्रैकेट में डिवीजन है ना, पहले आप डिवीजन वाला यूज़ करोगे। तो लॉग एम क्या आपका ये ऊपर वाला m है, तो मैंने लॉग m लिख दिया, ये माइनस, तो माइनस पुट कर दिया, लॉग n क्या आपका दोनों भी है ना मल्टीप्लाई में, ठीक है। और मल्टीप्लाई में मैंने ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ कर दिया, तो ब्रैकेट में लॉग m प्लस लॉग n, बराबर। ये m है और ये पूरा n है, तो m अपॉन n की तरह मैंने इसको यूज़ कर दिया, और फिर इस ब्रैकेट को मैंने m इंटू एन करके सिंप्लीफाई भी कर दिया। तो ये आपका हो गया। अब आपके बेसिकली 3 टर्म हो गए। पहला टर्म हो गया, ये आपका दूसरा टर्म हो गया, और जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, और ये आपका तीसरा टर्म। 3 अलग अलग टर्म है, डिफ्रेंशिएट करोगे तो हर टर्म को करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे ओके, नहीं पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया ना, 1/3 लॉग m रेज टू n, बराबर ना, लॉग m रेज टू n, लॉग m रेज टू n, लॉग m रेज टू n। तो सब जो n था सबको आगे ला दिया, n log m माइनस n log m, बराबर। फिर ये प्लस ब्रैकेट के अंदर से साइन वो का वही है, ठीक है ना। ये आगे आगे तो m इंटू लॉग m, बराबर, n इंटू लॉग m हो गया आपका ये। अब हम क्या करेंगे, इसमें से डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे, लिख दिया हमने यहाँ पे, पिछले सम में लिखा था एज इट इज लिख दिया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तीनों भी टर्म, ये भी डिफ्रेंशिएट होगा, ये भी होगा, और ये ब्रैकेट्स भी होंगे, ये भी होगा और ये भी होगा। तो लेट्स स्टार्ट। x को डिफ्रेंशिएट करना है, ये x है क्या, नहीं y, तो log x का जो है प्रॉपर्टी वो यूज़ करके हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 1/y और चेन रूल के हिसाब से वापस dy बाय dx इक्वल टू 1/3 u इंटू वी, नहीं u इंटू वी नहीं, पूरा एक ही टर्म है। पहला हर टर्म को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और हमें पता है जब भी कोई कांस्टेंट किसी टर्म के साथ में है तो हम कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट नहीं करते, बराबर ना। वो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ में है तो हम कांस्टेंट को क्या कर देते हैं, अलग। तो हमने कांस्टेंट को अलग कर दिया, बाकी के टर्म को डिफ्रेंशिएट के लिए लिख दिया। यहाँ पे माइनस था तो माइनस लिख दिया, कांस्टेंट था कांस्टेंट को अलग कर दिया, ठीक है, और बाकी के टर्म को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। फिर थर्ड टर्म में जो ब्रैकेट ओपन कर दिया, ब्रैकेट ओपन करने पे क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव साइन, क्या हो गया आपका, ये प्लस था ना, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे भी कांस्टेंट था, कांस्टेंट को अलग कर दिया, बाकी के टर्म को डिफ्रेंशिएट। तो ईच एंड एवरी टर्म को हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब हम डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको log x पता है मेरे को, बराबर ना। तो ये अब log x तो नहीं है, बट मैं इसको x कंसीडर करूँगा और सिंप्लीफाई करूँगा, ठीक है। तो
इससे हम x कंसीडर करके सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसे यहाँ पे चेन रूल भी अप्लाई होगा, ठीक है ना। log x कंसीडर करके सिंप्लीफाई करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे, log x कंसीडर करके सिंप्लीफाई करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे और चेन रूल अप्लाई करेंगे, log x कंसीडर करके डिफरेंशिएट करेंगे और चेन रूल अप्लाई करेंगे। तीनों में एक जैसा आपको स्टेप फॉलो करना है। तो लेट्स स्टार्ट। वो ये हैज इट इज लिख दिया पहले दो टर्म, 1/3, ये log x कंसीडर किया तो 1/x बराबर, बट ये x नहीं था तो इसको वापस हमने डिफरेंशिएट किया कि -1/3 log x, इसको x कंसीडर किया तो 1/x बराबर, बट x नहीं था तो इसको हमने फिर से डिफरेंशिएट किया कि -2/3, इसको log x कंसीडर किया तो 1/x, बट ये x तो था नहीं तो इसको वापस से डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो log x का डिफरेंशिएशन और चेन रूल यहाँ पे हमने अप्लाई किया। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करने पे 1/3 इंटू 3x + 1 हो गया, इंटू अभी 3 का डिफरेंशिएशन नहीं निकलेगा, x का निकलेगा, x का डिफरेंशिएशन कितना है 1, तो 3 1 जा 3 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का 0 है ना, तो ये हो गया आपका 3, करेक्ट। फिर बाद में ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया हमारा -1 बराबर -1, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया हमने नीचे, इसका डिफरेंशिएट निकालते 2 इंटू एक्स, 2 का तो निकलेगा नहीं, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 2 1 जा 2 और 3 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, तो इंटू 2, समझा आपको ये आपका डिफरेंशिएशन, ये भी आपका डिफरेंशिएशन वाला पार्ट था, ये भी आपने डिफरेंशिएट किया। बाकी -2/3 ब्रैकेट 5 - x बराबर है, इससे डायरेक्टली हमने कंबाइन कर दिया और इसका डिफरेंशिएशन निकाला तो 5 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये कितना हो गया आपका ब्रैकेट -1, तो ये साइन क्या हो जाएगी आपकी चेंज बराबर ना, यहाँ पे लिख दिया मैंने -1 क्लियर लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप पे मैं इसकी साइन चेंज करता हूँ, माइनस माइनस प्लस और कैंसिलेशन भी करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 1 जा 3, नीचे हैज इट इज डिनोमिनेटर, 2 1 जा 2, नीचे डिनोमिनेटर हैज इट इज, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, नीचे डिनोमिनेटर हैज इट इज, ठीक है। फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 3 3 3, जिनमें 3 था 3 को हमने कॉमन बाहर निकाल दिया, y डिवाइड बाई था वहाँ पे क्या तो मल्टीप्लाई हो गया, y का वैल्यू आपको पता ही है, दिया हुआ है आपको y का वैल्यू, क्वेश्चन वही था, तो ये 1/3 अलग से लिख दिया और y का जो वैल्यू था वो आपने पूरा नोट कर दिया यहाँ पे, और ब्रैकेट को हैज इट इज रहने दिया, ब्रैकेट को हैज इट इज रहने दिया, ठीक है। तो 1/3 अलग से लिख दिया, y का वैल्यू पुट कर दिया, ये आपका फाइनल आंसर, समझा आपको ये, ठीक है। ये 1/y वहाँ पे चला जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा बराबर, ये आपको लिखना नहीं है, यहाँ पे भी 1/y चलेगा, आपको dy/dx फाइंड करना था ना, तो आपको dy/dx मिल जाएगा, ठीक है। तो भी मैं एक बार इसको करेक्ट कर लेता हूँ, ओके करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका फाइनल प्रॉपर प्रेजेंटेशन, ओके ओके। नेक्स्ट सम, थर्ड सम, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 3.3 का थर्ड, क्या फाइंड करना है, dy/dx, ये आपको दिया हुआ। अब यहाँ पे दो टर्म है, दोनों टर्म ऐसे हैं जिसको आप डायरेक्टली सिंप्लीफाई नहीं कर सकते बराबर ना, तो एक को u कंसीडर करेगा, दूसरे को v, ठीक है। सॉल्यूशन लिख दे क्वेश्चन, सबसे लेट u इक्वल, इसको हमने u कंसीडर किया, इसको हमने कंसीडर किया v, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, y = u + v, ठीक है। आपको dy/dx फाइंड करना है, यानी आपको तीनों टर्म को डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड वी गेट dy/dx = du/dx और dv/dx बराबर। तो आपको dy/dx मिल जाएगा जब आपको u का डिफरेंशिएशन मिलेगा और v का, तो इन शॉर्ट आपको इन दोनों का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, जो भी वैल्यू मिलेगा उसको इसमें पुट करना है, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें dy/dx ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं u लिख दिया हमने, सिंप्लीफाई हो सकता है डायरेक्टली नहीं, log x को डिफरेंशिएशन नहीं है तो हम सिंप्लीफाई करने के लिए log यूज करेंगे, तो टेकिंग log ऑफ बोथ द साइड वी गेट log u = log इंटू log x बराबर ना, तो x आगे था m, ये पूरा आपका m है, ये आपका m है, m रेज़ टू n, तो n आगे आ गया,
n इंटू लॉग m, बरोबर। तो ये क्या हो गया आपका log x, ये क्या हो गया आपका log x इंटू log x, नहीं ये log x नहीं हुआ, ये अलग हुआ। हाँ ये खाली ये m है, बरोबर, ये पूरा एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये u है और ये v है, बरोबर ना। ये आपका n था, n आपका आगे आ गया इंटू log m, बराबर, log m। तो ये आपका u है और ये आपका पूरा v है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स लॉग u, बराबर, और ये आपका u था और ये आपका v। तो u डिफ्रेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, समझे आपको ये। अब log u का डिफ्रेंशिएशन, इसको x कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन u डी यू अपॉन डी एक्स, चेन रूल, क्योंकि ये x नहीं था, इसका वापस से हमने डिफ्रेंशिएशन निकाला। x एज इट इज log x, इसको log x कंसिडर किया हमने, तो 1 अपॉन log x। अब ये x नहीं था तो वापस से इसका डिफ्रेंशिएशन निकाला, चेन रूल, प्लस log x एज इट इज, x का डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक है। अभी यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना, log x क्या है 1 अपॉन x, बरोबर। ये पूरा टर्म एक ही है, x और x क्या हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, ये डी यू यहाँ पे डिवाइड में था, यहाँ पे ला दिया, यहाँ पे बचा 1 अपॉन x प्लस लॉग इंटू लॉग एक्स। यू का वैल्यू आपको पता है क्या है, यू आपका log x रेज टू x, तो log x रेज टू x मिल गया आपको u, तो आपको डी यू बाई डी एक्स मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे डी वी बाई डी एक्स। वी क्या था आपका, ये था, तो v को नोट करते, v नोट किया। अभी इसका भी वो डिफ्रेंशिएशन है नहीं डायरेक्टली, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लॉग करें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या मिलेगा, log v इक्वल टू log x रेज टू log x, बराबर। ये log m रेज टू n है, तो ये जो n है वो आपका आगे आ जाएगा n इंटू log m, बराबर, n इंटू log m, बराबर। अब ये log x, ये log x, दोनों log x है, तो ये हो जाएगा आपका log x द होल स्क्वायर, बराबर। तो log v का हमें ऑलरेडी मिल गया, व्हाट इज log v, log x द होल स्क्वायर। अब हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं इसका, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड वी गेट 1 अपॉन v, log x का प्रॉपर्टी यूज करके है ना, x को डिफरेंशिएट करें तो 1 अपॉन v, बट ये x नहीं है तो वापस से डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, 2 इंटू लॉग एक्स, 2 इंटू लॉग एक्स। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इसको x कंसीडर किया, x रेज टू n, तो n आपका पावर ऊपर था, तो ये आगे आ गया 2, बराबर, 2 इंटू x। नॉर्मली x रेज टू n क्या होता है, n आगे आ जाएगा इंटू x, बराबर ना, और n माइनस 1। अभी 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 1 ही होगा, तो पावर वही रहेगा, तो मेरे को लिखा नहीं ऊपर पावर, ठीक है। तो ये आपका n आगे आ गया और ये आपका x हो गया, और पावर माइनस करने पे 1 आ गया, तो पावर मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया हुआ है। अब क्योंकि ये आपका x नहीं था तो हमने इसका फिर से डिफरेंशिएशन निकाला, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आपका 1 अपॉन x, ठीक है। तो 1 अपॉन v इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 log x, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, करेक्ट। सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा आपको 2 log x अपॉन x, बरोबर। और v इधर क्या था, डिवाइड पे था, उधर आया तो मल्टीप्लाई, v का वैल्यू पता है, v का वैल्यू पुट कर दो, तो ये आपको 3 में v का वैल्यू भी मिल गया। पहले इक्वेशन में हमने क्या लिखा था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, उसमें दोनों भी वैल्यू 2 और 3 में जो वैल्यू मिला वो इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो 3 और 2 में जो मिला था उन दोनों को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ये आपका फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट सम, यहाँ पे भी 2 अलग अलग टर्म है और दोनों भी सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं है, तो पहले को u और दूसरे को v, ठीक है। क्वेश्चन लिख दिया, u और v कंसीडर कर दिया। अब ये जो इक्वेशन दिया हुआ ऑलरेडी हमें फंक्शन, वो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू यू प्लस v। आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। अब आपको u का डिफरेंशिएशन निकालना और v का डिफरेंशिएशन निकालना, बरोबर।
तो पहले यू और फिर जो भी आंसर आएगा उसमें ये इक्वेशन में पुट करना है। पहले यू लिख दिया, सिंप्लीफाई नहीं है, सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, लॉग यू इक्वल टू एक्स, ये क्या हो गया एक्स रेस टू एक्स, नहीं ये क्या हो गया लॉग एक्स रेस टू एक्स, लॉग एक्स रेस टू एक्स, तो एक्स आगे आ गया आपका एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, लॉग का प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर दिया, बताया नहीं इसलिए प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स लॉग यू इक्वल टू एक्स डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u। ठीक है, अब u का डिफरेंशिएट लॉग u का डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है ना, लॉग u का भी कुछ नहीं है, लॉग x का है अपने को पता है, तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, चेन रूल। बाकी टर्म मैंने एज इट इज लिख दिया। अगले स्टेप पे मैं इन दोनों का डिफरेंशिएशन निकालूंगा, बरोबर ना। लॉग x का क्या आपका 1 अपॉन एक्स, तो x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग x, x का डिफरेंशिएशन 1, x और x कट हो जाएगा आपका, तो 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। अभी यू डिवाइड में उधर हो जाएगा तो राइट हैंड साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई, यू का वैल्यू पुट कर दो, यू का वैल्यू क्या था आपका एक्स रेस टू एक्स, पुट कर दिया, ये आपको मिल गया सेकंड। इसको आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, बरोबर ना, यू की जगह पे, नहीं डी यू अपॉन डी एक्स इसकी जगह पे। अब इसके पहले वी निकाल देंगे, ए रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स इंटू लॉग ए, बरोबर। तो हमने क्या किया यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, तो ए एक्स का मुझे ऑलरेडी डिफरेंशिएशन पता है, बरोबर ना, ए एक्स का डिफरेंशिएशन हमें पहले से पता है, तो हमने डायरेक्टली हमने इसको लॉग नहीं किया, लॉग करने की जरूरत नहीं क्योंकि ए एक्स को हम डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते थे, तो हमने डायरेक्टली डिफरेंशिएशन निकाल दिया, उसको दे दिया नंबर 3। ठीक है, ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए एक्स इंटू लॉग ए, करेक्ट। अभी 2 और 3 का जो वैल्यू मिला वो इक्वेशन 1 में मैं पुट करूँगा। ठीक है, तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा, ये आपका डी यू अपॉन डी एक्स, ये आपका डी वी अपॉन डी एक्स, ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर। समझा आपको ये? ओके, मूविंग टू लास्ट सम, y इक्वल टू 10 रेस टू एक्स 10 रेस टू एक्स रेस टू एक्स प्लस 10 रेस टू एक्स रेस टू 10 प्लस 10 रेस टू 10 रेस टू एक्स, लास्ट सम ऑफ द डे। तो स्टूडेंट यहाँ पे ना हमने ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ किया डिफरेंशिएशन का, ए रेस टू एक्स, कौन सा ए रेस टू एक्स, तो 10 है वो आपका ए कंसीडर किया है, और एक्स रेस टू जो एक्स है, एक्स रेस टू एक्स है, इसको हमने क्या कंसीडर किया एक्स। ठीक है, तो ए रेस टू एक्स क्या आपका ए एक्स यानी कि ये पूरा एज इट इज टर्म ए एक्स इंटू लॉग ए, लॉग ए यहाँ पे ए आपका 10 था, बरोबर ना, इंटू लॉग ए, बट ये आपका एक्स था क्या नहीं, बट आपने इसको एक्स कंसिडर किया, तो हमने इसका चेन रूल अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया चेन रूल, चेन रूल के हिसाब से इसको हमने फिर से क्या किया डिफरेंशिएट किया, फिर से डिफरेंशिएट किया। वैसे यहाँ पे भी ये आपका ए और एक्स रेस टू 10 को हम क्या कंसिडर करेंगे हम लोग एक्स रेस टू 10 को हम एक्स कंसिडर करेंगे, तो अगेन 6th वाला डिफरेंशिएशन का जो प्रॉपर्टी वो यूज़ करेंगे हम लोग, ए एक्स मतलब हैजरीज हमने नोट कर दिया यहाँ पे, कहाँ पे गया ये रहा, सॉरी यहाँ पे, हाँ इसको हमने एक्स कंसिडर किया, बरोबर ना, इसको हमने क्या कंसिडर किया एक्स, तो ए एक्स इंटू लॉग ए, बरोबर, बट ये एक्स तो था नहीं, तो इसका हम फिर से डिफरेंशिएशन निकालेंगे, थर्ड ए इंटू इसको हम क्या कंसिडर करेंगे एक्स, ए रेस टू एक्स ए एक्स, बरोबर, इंटू लॉग ए, बट ये एक्स था नहीं आपका, तो आपने फिर से डिफरेंशिएशन अप्लाई किया। ओके, अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, जितने भी डिफरेंशिएशन लिखे आपने डी अपॉन डी एक्स, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये तो टर्म हैज इट इज, ये भी टर्म हैज इट इज, इसको सिंप्लीफाई किया, करेक्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है एक्स रेस टू एक्स, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी नहीं है, तो इसको आप यू कंसीडर करके
क्या एक्स रेस टू एक्स को यू कंसिडर करके लॉग अप्लाई करके जब आप वैल्यू निकालोगे तब आपको ये वैल्यू मिलेगा, बरोबर ना। ये आपको अलग से करना पड़ेगा, एग्जाम के टाइम पे आप प्रॉपर्ली बता देना। फिलहाल मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ पे नोट कर दिया। एक्स रेस टू एक्स को आपको यू कंसिडर करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। बाद में प्लस है तो प्लस 10 रेस टू एक्स तो 10 इंटू एक्स रेस टू 10, लॉग 10 भी एज इट इज। इसका डिफरेंस एक्स रेस टू एन, एक्स रेस टू एन क्या आपका एन इंटू एक्स एन माइनस 1, तो क्या 10 एक्स रेस टू 9 प्लस 10 इंटू 10 रेस टू एक्स एज इट इज, ये भी एज इट इज 10 रेस टू एक्स, यानी कि ए रेस टू एक्स हो गया ये, तो ए एक्स लॉग ए, समझा आपको। ये सिर्फ ये वाला पार्ट आपको यू कंसिडर करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अलग से। और ये आपका फाइनल आंसर, ये क्या आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ओके, तो हम लोग बाकी 3.4 कल स्टार्ट करेंगे।